ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमजोन डेवलपिंग साइंटिफिक अप्रोच। इस वीडियो में बात करेंगे अबव प्रिंसिपल की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। देखिए, अबव प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो अबव प्रिंसिपल इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि जो हमारे एटम्स के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन को फील किया जाता है। सो ऑर्बिटल्स में कैसे इलेक्ट्रॉन को फील किया जाता है उसके लिए हम पढ़ते हैं अबव प्रिंसिपल। अबव प्रिंसिपल को समझने से पहले कुछ बेसिक सी बातें बता देता हूँ जिससे हमें अबव प्रिंसिपल क्लियर हो जाए कि है क्या। देखिए, जनरली हमारे पास क्या होते हैं ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करें, ठीक है। सो ऑर्बिटल्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हैं, जैसे एस ऑर्बिटल है हमारे पास, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। इन ऑर्बिटल्स के अंदर भी हमें क्या देखने को मिलते हैं, सबसेल देखने को मिलती है। जैसे अगर हम बात करें एस ऑर्बिटल की तो इसके अंदर कोई सबसेल नहीं है, केवल एक ऑर्बिटल है। उसके बाद अगर हम पी की बात करें तो पी के अंदर 3 सबसेल हमें देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करें डी ऑर्बिटल की तो डी ऑर्बिटल के अंदर हमें कितने 5 सबसेल देखने को मिलेगी। जबकि अगर हम एफ ऑर्बिटल्स की बात करें तो हमें यहाँ पर 7 सबसेल देखने को मिलती है। ठीक है। सो ये जो ऑर्बिटल्स हैं और इन ऑर्बिटल्स के अंदर जो सबसेल होती है, एस ऑर्बिटल के अंदर तो केवल एक ही ऑर्बिटल है और एक ही सबसेल है। पी के अंदर हमें 3 सबसेल देखने को मिलती है, 3 सबसेल। डी के अंदर हमें 5 और एफ ऑर्बिटल के अंदर हमें 7 सबसेल देखने को मिलती है। इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को कैसे फील किया जाता है, हम इसकी बात करते हैं। क्या कहा कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को कैसे फील किया जाता है, इसके लिए हम पढ़ते हैं अबव प्रिंसिपल। और अबव प्रिंसिपल की हेल्प से ही हम ऑर्बिटल के अंदर जो सबसेल होती है उनमें इलेक्ट्रॉन को क्या फील करते हैं, या कहें कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फील करने के लिए अबव प्रिंसिपल की बात करते हैं। ठीक है, तो मैंने छोटा सा नोट लिख रखा है। नोट क्या है? फीलिंग इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। हम क्या करते हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को फील करते हैं। प्रेजेंट इन सबसेल, और ऑर्बिटल की भी क्या होती है, जैसे हमारे एस ऑर्बिटल की एक सबसेल है, पी के पास 3 सबसेल है, डी के पास 5 है, एफ के पास। तो प्रेजेंट इन सबसेल एंड सेल ऑफ एटम, जो एटम की सेल है उन ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करें तो ऑर्बिटल के अंदर भी हमें क्या मिलती है, सबसेल मिलती है, और उनमें इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, फील किया जाता है। ठीक है, अब तो फर्स्ट बात तो क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉन उनको फील कहाँ करना है, तो ऑर्बिटल्स के सबसेल में इलेक्ट्रॉन को फील करना। अब इनको फील कैसे किया जाता है, तो हम बात करते हैं अबव प्रिंसिपल की। सो अबव प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो अबव एक जर्मन वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप। अबव इज अ जर्मन वर्ड। अबव का एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप। और हम जो इलेक्ट्रॉन को फील करते हैं तो ये डिटरमाइन करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। ठीक है, अबव प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो अबव एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप, और ये किसको डिटरमाइन करता है अबव प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। सो अबव प्रिंसिपल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिटरमाइन करने का काम करता है। और किसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हम रूल लगाते हैं N+L रूल की हेल्प से फील करते हैं इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल्स के अंदर। फर्स्ट हम जो इलेक्ट्रॉन फील करते हैं वो लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल, या ऑर्बिटल की जो सबसेल होती है उसमें लोअर से हायर की तरफ हम जाते हैं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को फील करते हैं। सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिटल वाले सेल में जाना चाहिए, उसके बाद वो हायर में मूव करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कुछ सिंपल से लिख रखा है ताकि हमें जल्दी से क्लियर हो जाए। अगर हम बात करें कि एस ऑर्बिटल, तो एस ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो सबसे कम होती है। उसके बाद पी ऑर्बिटल आता है, फिर डी आता है और फिर एफ आता है। सो इस तरह से हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। एनर्जी की भी अगर हम बात करें तो एस ऑर्बिटल की सबसे कम होती है एनर्जी, पी की उससे ज़्यादा होती है, डी की उससे भी ज़्यादा, और एफ की तो सबसे ज़्यादा एनर्जी देखने को मिलती है। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ फिल करें। तो देखो, पहले मैं सिंपल तरीका बताता हूँ, फिर N+L का रूल बताऊंगा। सिंपल तरीका तो ये है कि आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में फिल कीजिए, उसके बाद आप इलेक्ट्रॉन 1s लिखो, देन उसके बाद आप 2s में इलेक्ट्रॉन को फिल कीजिए, तो आपने 2s लिख दिया। देन आप 2p और 3, जिधर मैं एरो बना रहा हूँ बस आपको ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, 2p एंड 3s। देन उसके बाद 3p एंड 4s, कहाँ फिल करना है आपको, 3p एंड 4s। देन उसके बाद 3d, जिधर मेरा डायरेक्शन जा रहा है इस एरो का उधर ही आप इलेक्ट्रॉन को फिल करना, 3d फर्स्ट, देन उसके बाद 4p, देन 5s। अब ये किस तरह से लिखा जा रहा है इसको मैं N+L रूल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले सिंपल तरीका, फर्स्ट आप पहले 1s में फिल कीजिए, देन उसके बाद 2s में, देन 2p एंड 3s, 2p एंड 3s, 3p एंड 4s, 3p एंड 4s, देन 3d, 4p एंड 5s, देन 4d, 5p एंड 6s, देन 4f
5d and 6p, then 7s, and last 5f, 6d, 7p, एट लास्ट। देखिए आप चाहो तो और नंबर आगे कर सकते हो, कोई डाउट नहीं। इस तरह से आप क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को फील करना है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा जो ऑर्बिटल्स लिखेंगे इरेज कर देता हूँ। अब समझना बात को, हमने कहा कि जो अबॉव प्रिंसिपल है उसमें इलेक्ट्रॉन को फील किया जाता है लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में। सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा, तो 1s, देन 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4a, 5d, 6p और 7। इस तरह से एक सीक्वेंस में हम क्या करेंगे, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल ऑर्बिटल की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन को फील करेंगे। ये जो एरो जिस डायरेक्शन में, बस ऐसे ही आप लिखते चलिए तो आपका काम हो जाएगा। अब बात आती है कि इसके अलावा n+l रूल क्या है। n+l रूल की अगर हम बात करें, देखिए n क्या हमारे पास, अगर हम n की बात करें तो n हमारे पास होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l होता है हमारा एज़ोमिथल क्वांटम नंबर। अगर मैं l की बात करूं तो l अगर मेरे पास है तो 0, 1, 2, 3, 4, क्योंकि l जो होता है वो 0 से स्टार्ट होगा। अगर हम s ऑर्बिटल की बात करें तो l की वैल्यू क्या होती है, s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू होती है हमारे पास 0। और अगर हम बात करें l की वैल्यू अगर 1 होगी तो किस ऑर्बिटल के लिए होगी, p के लिए। अगर l की वैल्यू हमारे पास 2 है तो वो d ऑर्बिटल, l की वैल्यू अगर हमारे पास 3 है तो वो f ऑर्बिटल। सो l की जो वैल्यू होती है वो हमारे ऑर्बिटल को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। तो देखिए आप l की वैल्यू अगर 0 होगी तो s ऑर्बिटल, l की वैल्यू 1 हुआ तो p, l की वैल्यू 2 तो d और l की वैल्यू 3 हुआ तो f ऑर्बिटल को ये रिप्रेजेंट करेगा। अब ये l क्या था हमारा, तो ये था हमारा एज़ोमिथल क्वांटम नंबर। फिर बात आती है n क्या, तो n हमारा प्रिंसिपल है, n हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो n की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल है जो 1, 2, 3, 4, 5 और या कहें कि हम लिख सकते हैं इसको इट इज। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से क्या सीक्वेंस में। अब बात आती है कि n+l रूल कैसे अप्लाई होगा। देखिए सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं इस वाले ऑर्बिटल की, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ 1s, 1 का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है इसका, n इज 1। और अगर s की बात करो तो l कितना है 0, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो देखिए अब आप सेकंड हमारे पास क्या है 2s, ठीक है, तो n कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा और l कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आप देख रहे हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 और यहाँ पर क्या है 1। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, सो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में। उसके अलावा दोनों s है, लेकिन s के अलावा क्या फैक्टर है, तो यहाँ पर n जो है वो कम है और यहाँ का n क्या है, ज्यादा है। देखो l तो दोनों का 0 है, इस 1s के लिए भी और 2s के लिए भी। तो s ऑर्बिटल यहाँ पर तो 0 और s ऑर्बिटल यहाँ है तो भी 0, ठीक है। लेकिन n क्या है इसका 1 है और इसका n क्या है 2 है। तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कहाँ जाएगा, फर्स्ट जाएगा हमारा 1s ऑर्बिटल में, उसके बाद 2s में। अब बात आती है 2p में, तो 2p में जाएगा कि 3s में जाएगा, समझना। अब अगर मैं 2p लिखता हूँ यहाँ पर तो n की वैल्यू तो 2 हो गई, l की वैल्यू क्या होगी p के लिए 1। और अगर मैं 3s की बात करूँ तो देखो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और l की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पर n देख रहे हो कितना है 2 है और यहाँ पर n कितना है 3। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 2p में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा वो 3 में जाएगा। तो 2p में इसलिए गया क्योंकि n की वैल्यू कितनी थी 2 और यहाँ पर 3s में क्या था n की वैल्यू 3 थी। तो n की वैल्यू ज्यादा हो रही थी यहाँ पर, इसलिए इलेक्ट्रॉन कहाँ पर गए 2p में, उसके बाद 3p में। सेम कंडीशन देखो आप 3p और 4s का फंडा बताता हूँ। जैसे मान लीजिए 3s है तो n कितना हो जाएगा आपका, n हो जाएगा आपका 3, l की वैल्यू 0। फिर हम बात करते हैं 3p के बाद 4s की। तो देखिए आप 4s की अगर हम बात करें तो n कितना हो जाएगा इसके लिए 4 और s कितना हो जाएगा 0। तो अब आप खुद देखिए कि इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा 3s में जाएगा कि 4s में। तो फर्स्ट हमारा इलेक्ट्रॉन, सॉरी मैंने यहाँ पर इसे p कर देता हूँ। तो देखिए l की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 1 हो जाएगी। तो देखो n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 4, उसके बाद l कितना हुआ 1 और यहाँ पर s के लिए l की वैल्यू कितनी 0। तो 3p ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो इसका n जो है वो कम है और इसका 4s में n क्या है ज्यादा है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 3p में, उसके बाद 4s में। अब बात आती है 4s के बाद 3d और 4p की। तो देखिए फर्स्ट 3d और सेकंड क्या हमारे पास 4p। इसमें देखना n कितना हुआ, तो इसमें n हो गया आपका 3 और l के लिए d की वैल्यू कितनी है, देखो आप d के लिए 2 वैल्यू है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2। यहाँ बात करते हैं n कितना है, n है यहाँ पर 4, कितना है 4।
और एल की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर एन की वैल्यू 1। तो देखिए बेटा यहाँ पर तो आपका 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और यहाँ पर आपका कितना 4, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 3 में जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा। एक और बात, इस दोनों को प्लस करेंगे तो 5, इसको करेंगे तो 5, दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा। तो देखिए इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 और इसका कितना है 4 है, दोनों को प्लस करोगे, इसका n प्लस एल रूल लगाओगे तो टोटल आंसर 5 आएगा, इसका भी 5 आएगा। लेकिन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, जिसका n कम है, तो इसका n कम हुआ तो इसमें गया। उसके बाद यहाँ, अब यहाँ पर आकर क्या होगा, n तो 5 हो गया, ठीक है, लेकिन s 0 हो गया, तो l क्या हो गया, 0 हो गया हमारा। तो 3d 4p एंड 5s। सो इस तरह से क्या है, सीक्वेंस चलता रहेगा हमारे इलेक्ट्रॉन फील करने का। एक बार वापस से देखना, यहाँ पर हम n प्लस एल का रूल लगाते हैं। n प्लस एल का रूल का मतलब होता है कि n जो आपने लिखा है वो क्या होगा आपका, तो n 1 2 3 4 5 etc आप नंबर लिख सकते हो। l की अगर हम बात करें तो हमारे ऑर्बिटल के लिए होता है, s ऑर्बिटल के लिए, p के लिए, d के लिए और f के लिए। मैंने लिख रखा है, इसके पहले क्वांटम नंबर वाला लेक्चर बता दिया था कि l कैसे निकालते हैं। एक और बात, अगर मान लीजिए 1s और 2s दोनों में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कहाँ जाएगा, तो वहां जाएगा जहां पर और लोअर एनर्जी होगी, तो 1s की एनर्जी कम है और 2s की एनर्जी ज्यादा है। कैसे पता करेंगे, n देखो इसका 1 है और इसका n कितना है 2, s दोनों के पास है तो s तो 0 हो गया l के लिए। s जो है अगर l की वैल्यू बात करें तो 0 है, लेकिन n दोनों के पास है तो n 1 है और वह n 2 है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कम वाले में जाएगा, उसके बाद ज्यादा वाले। सेम कंसेप्ट मैंने इधर भी लगाया है, सिस्टमेटिक आप देख सकते हैं। अब ये तो जो मैंने लिखा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा मेरे किसी भी एटम का। अब इसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब कहा जाता है तो मैं किसी एग्जांपल को लेकर इसको सॉल्व करता हूँ कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। फर्स्ट मैं सिंपल सा लेता हूँ, इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो छोटा सा, क्योंकि फिर मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, डन। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है मेरे पास, एग्जाम्पल तो ये है मेरे पास कि अगर मैं हाइड्रोजन एटम लेता हूँ, ठीक है, और हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर है 1 और इसका मुझे कॉन्फ़िगरेशन लिखना है इलेक्ट्रॉनिक, तो फर्स्ट कौन है हमारे पास 1s, तो हमने लिख दिया 1s, ठीक है। उसके बाद कौन है हमारे पास 2s, तो हमने लिख दिया 2s। अब बात आती है कि s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन देना हमें, तो देखो बेटा एक और चाहो तो आप नोट लिख लो यहाँ पर, s ऑर्बिटल का जो सेल है, p की बात करें, d की बात करें या f की बात करें, p में 3 सब सेल है, d में 5 है और f में 7 है। तो देखो ये मेरे पास ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल में एक सेल है, p में 3 है, d में 5 और f में 7 है। अब देखना s ऑर्बिटल में है तो 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, इसके बारे में बता रहा हूँ। p में एक सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 में 3 है तो कितना बचे, तो 1 से लेकर 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जाएंगे। p की अगर हम बात करें तो 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। डी की बात करें तो 1 to 10 इलेक्ट्रॉन और एफ की बात करें तो 1 to 14 इलेक्ट्रॉन हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो एस ऑर्बिटल में 1 भी चलेगा, मिनिमम 1 मैक्सिमम 2, पी ऑर्बिटल मिनिमम 1 मैक्सिमम 6, डी में मिनिमम 1 मैक्सिमम 10, एफ में मिनिमम 1 मैक्सिमम 14। ये इनकी कैपेसिटी के बेसिस पर इलेक्ट्रॉन को फील किया जाता है। जैसे कि एस ऑर्बिटल की हम बात करें तो एक सबसेल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन मिनिमम 1 मैक्सिमम 2, उसके ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें आएंगे। इसी तरह से हर एक ऑर्बिटल्स की कैपेसिटी होती है कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमने जैसे कहा कि हाइड्रोजन हमने एटॉमिक नंबर 1 है और उसका हमने एग्जांपल ले रहे हैं। तो देखिए अब आप हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, क्योंकि हमने ये पता है कि Z इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन के। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर अगर 1 है तो प्रोटॉन भी 1 होगा और इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 1 होगा। तो इलेक्ट्रॉन को फील कर रहे थे, यहाँ पर 1 आया, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें नहीं, तो इसको हम क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको इरेज कर देंगे। ये हुआ। सेकंड हमारे पास एग्जांपल है हीलियम, एटॉमिक नंबर होता है 2, हमने लिखा फर्स्ट 1s है क्योंकि 1s लिखा, उसके बाद कौन है 2s, तो हमने 2s लिखा। अब कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो इसमें s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये नंबर से कोई लेना देना नहीं अभी अपने को, तो 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी जरूरत थी क्या, नहीं थी। फिर हमारे पास आ गया लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, चलिए 1s लिखा पहले, सेकंड क्या था 2s, तो 2s भी लिख दिया। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 3 है, तो फर्स्ट कितने आएंगे 2, क्योंकि s की कैपेसिटी मिनिमम 1 मैक्सिमम 2, तो 2 भर दिया। अब 2 और यहाँ कितने 3 है, 2 तो यहाँ चलेगा, बचा कितना 1, तो आप 1 यहाँ लिख दीजिए। सिमिलर हमारे पास एग्जांपल है कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 4, अगर हम इसका लिखे तो 1s2 और 2s2 हो गए, 2 और 2 4, तो ये 4।
फिर हमारे पास आता है बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, 1s2, देखो 1s लिखा हुआ है, फिर 2s तो आपने लिख दिया 2s2, फिर उसके बाद कौन है 2p तो आपने लिख दिया 2p1, क्योंकि मिनिमम 1 मैक्सिमम 6 फिल कर सकते हो, तो 2 और 2 4 और 1 5, तो हमारे पास 5। जैसे मान लीजिए मेरे पास आ गया ना सोडियम, सोडियम का होता है 11, ठीक है, इसकी बात करें। फर्स्ट कौन है मेरे पास 1s तो मैंने लिख दिया 1s, सेकंड कौन है मेरे पास 2s तो मैंने 2s लिख दिया, फिर कौन है 2p तो मैंने 2p लिख दिया, देन 3s तो ये 3s लिख दिया, ठीक है, उसके बाद 3p तो ये 3p लिख दिया, उसके बाद 4s तो मैंने लिख दिया 4s, इस तरह से मैंने लिख दिया इसको। अब समझना बात को, सोडियम का एटॉमिक नंबर तो 11 है, फर्स्ट कौन आ रहा है मेरे पास 1s, सेकंड 2s, फिर 2p और 3s, 2p एंड 3s, 3p एंड 4s, तो 3p एंड 4s, राइट किया। अब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, सोडियम के पास कितने हैं 11 है, अगर सोडियम के पास 11 है तो मैं क्या लिखूंगा 2, देन 2 एंड p में कितने जाते हैं मिनिमम 1 मैक्सिमम 6, तो देखिए 2 और 2 कितना होगा 4, तो और 6 कितना होगा 10, अब रिमेनिंग कितना बचा 1, तो 1 कहाँ चले जाएगा 3s1 में। तो फर्स्ट हम क्या बात करेंगे, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 6, क्योंकि देखिए मिनिमम 1 मैक्सिमम 6 और इलेक्ट्रॉन है ज़्यादा तो मैक्सिमम फिल कर दो आप। फिर 2 और 2 4 और 6 10, अब हमारे पास तो 11 था तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गया 3s, इनकी जरूरत थी क्या, नहीं थी, इनका इरेज कर दो। तो ये जो आपने लिखा है सभी एटम का सिस्टमेटिक वे में, इन्हीं को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी भी एटम का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से ही लिखते हैं, या कहीं की आप बाउ प्रिंसिपल की हेल्प से ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखा जाता है, ठीक है। तो आप चाहो तो एक बार वापस समझना शॉर्टकट में। अबाउ प्रिंसिपल क्या है, अबाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, और इसमें हम इलेक्ट्रॉन को फील करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिटरमाइन करते हैं, इसके लिए हम n+l रूल को अप्लाई करते हैं। देन अगर हम बात करें कि सिंपल तरीका क्या है सर, सिंपल तरीका तो ये है बेटा कि आप 1 से लेकर 7 तक नंबरिंग कर लो, और उसको इस तरह से जो मैंने तरीका बता रखा है कि आप इनको लाइन कीजिए और एरो बना दीजिए कि 1s में जाएगा, 2s में 2p 3p, और अगर हम डिटेल में बात करें तो n+l रूल को अप्लाई करके आप सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका क्या कंसेप्ट है सर, तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन को फील करते हैं जो हमारे पास ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं उनकी सबसेल के अंदर। ऑर्बिटल क्या है सर, तो s,p,d,f हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स हैं, हर एक ऑर्बिटल्स की कैपेसिटी होती है। फॉर एग्जांपल 1s ऑर्बिटल कैपेसिटी कितनी है, मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन की। p ऑर्बिटल के पास 3 सबसेल है, सो मिनिमम 1 और मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। d ऑर्बिटल की बात करें तो मिनिमम 1 मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली f ऑर्बिटल मिनिमम 1 मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, हमारे ऑर्बिटल्स की कैपेसिटी होती है उनकी सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल करने की। और इलेक्ट्रॉन फर्स्ट हम वहाँ फिल करते हैं लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में, देन हायर की तरफ हम मूव करते हो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सो इस तरह से अबाउ प्रिंसिपल की हम बात करते हैं। एक छोटा सा और हमारे पास है हुंड्स रूल, उसको भी हम समझते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो हमारा अबाउ और हुंड्स रूल एक साथ कंप्लीट हो जाएगा। देखिए हुंड्स रूल की अगर हम बात करें तो हुंड्स रूल भी मिलता जुलता ही है, बस उसने क्या करा था, हमारे ऑर्बिटल्स की रिस्पेक्ट में बातें कही थी, ठीक है। ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में बातें कही थी, कैसे कही थी समझना उसको। हुंड्स रूल की अगर हम बात करें तो उन्होंने ऑर्बिटल को पॉइंट आउट किया था, किसको किया था, ऑर्बिटल को, और उन्होंने कहा था कि हर एक ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन कैसे फील किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को फील करने का हमारे पास जो सेकंड वे है वो है हुंड्स रूल। क्या है हमारे पास, हुंड्स रूल। और अगर हम हुंड्स रूल की बात करें तो इसमें उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको हम 2 तरीके से फील करें। जैसे एस ऑर्बिटल है तो एस ऑर्बिटल में क्या एक सेल है, पी की बात करें तो हमारे पास 3 सब सेल है, डी ऑर्बिटल की बात करें तो हमारे पास 5 सब सेल है, और अगर हम एफ ऑर्बिटल्स की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द एफ ऑर्बिटल्स वी हैव द 7 सब सेल, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का हमने कहा कि 1s1, तो 1s है और 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, नो डाउट। तो इसको मैं हुंड के अकॉर्डिंग अगर राइट करता हूँ इसकी सेल लिखना होगा, और जो इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन मुझे क्लॉकवाइज फील करना है, देन उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। अभी हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात करें तो इसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फील करता हूँ, ठीक है। सेकंड मेरे पास एग्जांपल जैसे मान लीजिए मेरे पास हीलियम है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं क्या लिखूंगा 1s2 अबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से। अब इसकी अगर सेल की बात करें तो ये हमने 1s है, तो एस में कितने 2 है, अभी यहाँ पर 1 था तो हमने क्लॉकवाइज फील किया, अब यहाँ पर 2 है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और सेकंड क्या हो जाएगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज। यही कहा था हुंड्स रूल ने। आगे बढ़ते थोड़ा सा एग्जांपल के रिस्पेक्ट में,
मैंने ले लिया लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3 और अबाव प्रिंसिपल क्या कहता है कि 1s लिखो, उसके बाद 2s लिखो, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, s में तो क्योंकि 2 और 1 3, तो 3 हमारा एटॉमिक नंबर। इस s के लिए हम क्या लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट क्लॉक और सेकंड एंटी क्लॉक, और यहाँ भी क्या लिखेंगे क्लॉकवाइज। फिर हमारे पास एग्जाम्पल आता है, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, नाइट्रोजन का लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और इसके लिए हम लिखते हैं 1s2 2s2 एंड 2p3। क्या लिखते हैं 2p3। देखिए 1s है तो s ऑर्बिटल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। p ऑर्बिटल की बात करें, सॉरी s ऑर्बिटल की, तो यहाँ भी 2 है, तो एक क्लॉकवाइज और एक एंटी। अब बात आती है p ऑर्बिटल। देखिए p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहाँ से फिल करें, तो ध्यान रखना आप फर्स्ट ऑर्बिटल को पहले फिल करना, वो भी अनपेयर्ड। पहले क्या फिल करना आपको, अनपेयर्ड, उसके बाद पेयर्ड करना है, तो अनपेयर्ड 1 2 एंड 3। ठीक है, जैसे कार्बन की हम बात करते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो 1s2 2s2 एंड 2p2 होता है। तो s के लिए तो क्या लिख दोगे, क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज हुंडी के अकॉर्डिंग, और 2s में भी एक क्लॉकवाइज एक एंटी। अब बात आती है p में क्या करोगे आप, तो p में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको इलेक्ट्रॉन यहां से फिल करना फर्स्ट क्लॉकवाइज, और वो भी अनपेयर्ड। सेकेंड आपको यहाँ फिल करना, ना कि आपको इस तरह से फिल करना है कि आपने एक यहाँ फिल कर दिया यहाँ, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगर आपने इसकी जगह ये कुछ इस तरह से भी किया कि दोनों एक ही जगह फिल कर दिए, एक ही सब सेल में आपने इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया, एक क्लॉक एक एंटी क्लॉक, तब भी आपका ये कंसेप्ट गलत हो जाएगा। यही कंसेप्ट कहा हुन्स रूल ने कहा कि किसी भी एटम के ऑर्बिटल की सब सेल में जब हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा, उसके बाद उसको हम पेयरिंग करेंगे। जैसे p में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले आप उसको अनपेयर्ड फिल कीजिए और उसके बाद उसको आप पेयरिंग कीजिए। जैसे मान लो नाइट्रोजन में 3 आ गए, तो आपने 3 अनपेयर्ड करे। अब मान लीजिए मेरे पास आ गया ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, तो क्या होगा 1s2 2s2 एंड 2p4, क्या हो जाएगा 2p4। तो देखो s में तो आप क्या कर दोगे, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली p में क्या करोगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। d में आप क्या करोगे, तो d के लिए आप 3 सबसेल बनाओगे और 1 पहले अनपेयर्ड, आपको ये 1 2 3 अनपेयर्ड। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो भी आपको स्टार्टिंग से ही फिल करना है, जैसे यहाँ करना है। अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ कर दोगे सेंटर में या यहाँ कर दोगे तो गलत हो जाएगा। तो आपको इलेक्ट्रॉन पहले अनपेयर्ड, उसके बाद उनको पेयरिंग करना है। तो 4 थे तो आपने फिर यहाँ किया। चलिए एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास आ गया सोडियम, ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। आपने लिखा 1s2 2s2 2p6 और 3s1। अब s ऑर्बिटल है आपके पास, तो आपको पता है कि एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। सेकंड p है, s है, तो एक क्लॉक एक एंटी क्लॉक। p ऑर्बिटल की बात है तो आपको पता है कि यहाँ पर तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट 1 अनपेयर्ड, सेकेंड अनपेयर्ड, थर्ड अनपेयर्ड। उसके बाद इनको पेयरिंग कर दो आप कुछ इस तरह से। फिर हमारे पास 3s आया तो इसको भी एक अनपेयर्ड। तो ये जो आपने लिखा है कंसेप्ट, ये हुंड के अकॉर्डिंग लिखा, और ये जो ऊपर वाला कंसेप्ट आपने लिखा ये अबाव प्रिंसिपल के हिसाब से लिखा। सो हुंड की अगर हम बात करें तो किसी भी ऑर्बिटल में पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिल करना है, देन उसके बाद उनकी पेयरिंग करना है। और अनपेयर्ड भी कैसे, फर्स्ट क्लॉकवाइज और सेकंड वाला एंटी क्लॉकवाइज। सो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, हुंड के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं ऑर्बिटल की सब सेल में। और इसके पहले हमने बात की थी अबाव प्रिंसिपल की। इन दोनों को हम सिस्टमेटिक देख सकते हैं। और भी एग्जाम्पल्स को आप एक बार ट्राई करेंगे तो आपको समझ में जल्दी आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए।